हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 6.2 का सवाल नंबर 5 से हल करना शुरू करेंगे। इसके पहले के सारे सवाल आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम सवाल नंबर इसकी 5 से शुरुआत करते हैं और कोशिश करते हैं हर एक पॉइंट को समझने के लिए। तो चलिए 5 नंबर सवाल में बोल रहा है कि यदि डी ई समानांतर ओ क्यू, डी ई समानांतर है ओ क्यू, मतलब ये क्या हुआ, ये दोनों भुजा क्या है, समानांतर है। और डी एफ समानांतर ओ आर, डी एफ समानांतर किसके है, ओ आर के। तो दर्शाइए कि ई एफ समानांतर क्यू आर, ई एफ समानांतर क्यू, मतलब हमें ये बताना है कि ये दोनों भुजा हमारा समानांतर है। तो देखिए अगर हम इस फिगर को अलग अलग बनाएं, देखिए तो इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज का ऐसे आकार है, ऐसे ये वाला त्रिभुज, और इस वाला त्रिभुज का कैसा आकार है, ऐसे। लगभग यही है। देखिए हम आपको कोशिश कर रहे हैं, एक हमारा ये वाला त्रिभुज बन रहा है ये, और एक हमारा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये। तो हमें सिद्ध करना है कि जो ई एफ भुजा है वो क्यू आर के क्या होगा, समानांतर होगा। तो चलिए इसको हम कोशिश करते हैं सिद्ध करने के लिए। देखिए सबसे पहले जो सवाल में दिया हम वो लिखेंगे। हमें क्या दिया गया है, डी ई, एक बार हम यहाँ थोड़ा लिख ले, दिया गया है डी ई समानांतर ओ क्यू और डी एफ समानांतर ओ आर। तो हमें सिद्ध करना है कि जैसे लिख रहे हैं ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है। तो हमें सिद्ध करना है कि ई एफ समानांतर होगा क्यू आर के। चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको लेकर चल रहे हैं, डी ई समानांतर ओ क्यू। जब डी ई समानांतर ओ क्यू है तो थेल्स पर में से क्या हो जाएगा हमारा, पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा में डी ओ बराबर क्या हो जाएगा, पी ई बटा ई क्यू, पी ई बटा में ई क्यू। कैसे, तो बाई बी पी टी। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे कि जो डी एफ समानांतर ओ आर दिया गया है इसको ले लेंगे, इसको हम लिख लेंगे दिया गया है। वैसे हम क्या ले लेंगे, डी एफ समानांतर ओ आर, यह हमें पहले से सवाल में दिया गया है। तो जब हमारा डी एफ समानांतर ओ आर के होगा तो क्या हो जाएगा, पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा में डी ओ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा में एफ आर। समीकरण 2 कैसे भाई, तो बाई बी पी टी। देखिए अब पी डी बटा डी ओ बराबर पी ई बटा ई क्यू आया है, अब पी डी बटा डी ओ बराबर पी एफ बटा एफ आर आया है। तो इस दोनों समीकरण 1 और 2 का हमारा एल एच एस बराबर है, और जब एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पहल भी कर दें। 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा हमारा, पी ई बटा क्या हो जाएगा, ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर। हमें क्या सिद्ध करना है, ई एफ समानांतर क्यू आर। तो पी ई बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर। तो थेल्स प्रमेय के बिंदु से जब ये दोनों भुजा हमारा अनुपात इसका बराबर होगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, हमारा समानांतर होगा। तो हमें क्या लिखेंगे हम, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, ये हमारा ई एफ
समानांतर क्यू आर, और हमें यही सिद्ध करना था। तो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए, हमने क्या किया कि दो त्रिभुज बनाए, पी ओ क्यू और पी ओ आर त्रिभुज है। इसमें हमने क्या किया कि देखिए पी ई बटा ई क्यू और पी डी बटा डी ओ लिया। इसमें भी हमने क्या किया, पी डी बटा डी ओ और पी एफ बटा एफ आर लिया। दोनों का हमारा एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर हो गया। जब ये दोनों भुजा हमारा समानुपाती हो गया तो क्या है, ये दोनों हमारा भुजा क्या होगा, समानांतर होगा। तो चलिए, उम्मीद है आपको सवाल ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम सवाल नंबर 6 को हल करेंगे। इसमें बोल रहे हैं यदि क्रमश ओ पी ओ क्यू और ओ आर, ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समानांतर पी क्यू, ए बी समानांतर पी क्यू और ए सी समानांतर पी आर। तो सिद्ध करें कि बी सी समानांतर क्यू आर, बी सी समानांतर क्यू आर। हमें ये इसके समानांतर दिया गया है। अगर इसको हम कहें तो देखिए, ये जो भुजा है इसके समानांतर दिया गया है, ये इसके समानांतर दिया गया है, और हमें इसके समानांतर सिद्ध करना है। तो बहुत ही आसान है। देखिए, पिछले सवाल की तरह सेम उसी की तरह है, सब कुछ उसके तरह। देखिए, हम एक ऐसे त्रिभुज ले लेंगे। तो ये देखिए, एक ऐसा त्रिभुज हमारा बनेगा जिसमें ये हमारा समानांतर होगा, और एक त्रिभुज हमारा ऐसा बनेगा जिसमें ये हमारा समानांतर भुजा होगा। अच्छा, तो इसमें देखिए ये हमारा हो जाएगा पी ओ क्यू और ये हो जाएगा पी ओ आर, ये जो भी नाम है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थेल्स पर में से इसके बटा में इसके और इसके बटा में इसके लिख सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया गया है वो लिखेंगे, दिया गया है। क्या दिया गया है भाई हमारा, तो दिया गया है ए बी समानांतर पी क्यू और ए सी समानांतर पी आर। तो हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है कि, क्या हमें सिद्ध करना है, बी सी समानांतर क्यू आर। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेकर चलेंगे हम, ए बी समानांतर पी क्यू, ये हमें दिया गया है, दिया गया है। तो ए बी समानांतर पी क्यू, ये जो हमारा ए बी है वो पी क्यू के समानांतर है। तो हम क्या देगा, ये किस तो कौन सा त्रिभुज है, पी ओ क्यू में। तो जब ये हमारा है तो कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ए बटा ए ओ, पी ए बटा में ए ओ बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू बी बटा में बी ओ, क्यू बी बटा में बी ओ। कैसे, तो बाई बी पी टी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम पुनः, एक क्या दिया है हमें, ए सी समानांतर पी आर। तो ये भी हमारा क्या है, पहले से दिया गया है सवाल में ही। तो जब ये दिया गया है तो इसको भी हम एक मिनट, थोड़ा ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार हम चेक कर लें। चलिए, दिखाई देगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सी ये हमारा ए सी समानांतर इसके भुजा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पी ओ आर त्रिभुज में क्या हो जाएगा हमारा, पी ए बटा ए ओ, पी ए बटा में ए ओ बराबर आर सी बटा में सी ओ, आर सी बटा में सी ओ। कैसे, तो बाई बी पी टी, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसमें आप, ये चूंकि हमारा पी ओ जो भुजा है वो क्या है, वो बेनिष्ठ भुजा है दोनों त्रिभुज में। तो हमारा पी ए बटा ए ओ बराबर इतना आया है और पी ए बटा ए ओ बराबर इतना आया है। तो जब दोनों इक्वेशन का हमारा एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से हमारा क्या हो जाएगा, क्यू बी बटा में बी ओ बराबर आर सी बटा में सी ओ, क्यू बी। अब थोड़ा मिला जाए, क्यू बी कहाँ गया जी, क्यू बी बटा में बी ओ
बराबर आर सी बटा में सी ओ, त्रिभुज ओ क्यू आर में, त्रिभुज ओ क्यू आर में इसका काम हो गया है ओ क्यू आर में। तो जब हमारा इसके बटा में इसके और इसके बटा में हम ये लिखते हैं कब, थेल्स प्रमेय के विलोम से, जब ये इसके समानांतर होता है तो यहाँ पर लिखेंगे हम थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से हमारा क्या हो जाएगा, BC समानांतर QR, और हमें यही प्रूव करना था। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा, तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब हम सवाल नंबर 7 को हल करेंगे। इसमें दिया गया है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज हो गया, इसका एक भुजा हमारा क्या हो गया, AB का मध्य बिंदु एक, हम इसको D मान ले रहे हैं। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई, दूसरा भुजा ये हो गया, इसी समानांतर खींची गई रेखा तीसरे भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। मतलब ये हुआ कि जितना AE का लंबाई होगा उतना ही हमारा इसी का लंबाई होगा। तो देखिए पहले क्या क्या दिया गया है वो लिख लेंगे हम। दिया गया है, क्या दिया गया, AB का मध्य बिंदु है, और क्या दिया गया हमारा, जब E इसका सॉरी E नहीं D हमारा क्या है, AB का मध्य बिंदु है, या इसको हम नाम चेंज करते हैं, इसको हम EF कर दे रहे हैं। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर ABCD कुछ भी रख सकते हैं। हमारा E किसका है, AB का मध्य बिंदु है, और EF किसके समानांतर है, BC के समानांतर है। ये हमारा सवाल में दिया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि जितना AF का लंबाई होगा उतना ही FC का लंबाई होगा। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। अब देखिए हमारा EF समानांतर BC दिया गया है, बहुत ही आसान सवाल है, बस आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। EF किसके समानांतर दिया गया है, BC के, और जब ये समानांतर है तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AE बटा में EB। तो हम इसको लिख लेंगे AE बटा में EB बराबर AF बटा में FC, AF बटा में FC। कैसे, तो बाई BPT। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या किया जाए जी, अब हम क्या करेंगे, देखिए E हमारा मध्य बिंदु है तो लिखेंगे हम, चूंकि E AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, और जब ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या हुआ, AB भुजा को दो बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। जितना AB का लंबाई है उसके मध्य में ये है, मध्य मतलब बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AE का जो लंबाई होगा वही EB का भी लंबाई होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, AE बराबर EB लिख सकते हैं ना। तो आइए यहीं पर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम समीकरण 2 मान ले रहे हैं। देखिए अब समीकरण 1 में हम 2 का मान रखेंगे। देखिए या तो हम EB को AE लिखेंगे या AE को EB लिखेंगे। तो लिख रहे हैं हम समीकरण 1 में क्या हो जाएगा, AE बटा EB। EB किसके बराबर है, AE के बराबर है, तो इसको भी हम क्या लिख लेंगे, AE। यही हो गया ना, बराबर क्या हमारा है, AF बटा में FC। अब ये कैसे आया, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि AE बराबर EB। अब AE बराबर है तो कट जाएगा, तो 1 बटा में 1 बराबर क्या हो जाएगा, AF बटा में FC। इसको हम बाई CM कर देंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा हमारा, AF बराबर FC, और यही हमें सिद्ध करना था।
तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए इसमें सवाल में ई दिया गया है एक भुजा का मध्य बिंदु, आप चाहें तो इस भुजा का इसको भी मध्य बिंदु ले सकते हैं, या इस भुजा का यहाँ से भी मध्य बिंदु ले सकते हैं। और दूसरी भुजा के समानांतर आपको रेखा खींचना है और सिद्ध यह करना है कि जो एफ का लंबाई होगा वही एफ सी का लंबाई होगा। हमने वही किया। हमारा जब ये इसके समानांतर दिया गया तो थेल्स पर में से क्या हो जाएगा, ए बटा में ई बी और एफ बटा में एफ सी। और चूंकि जब ये मध्य बिंदु है तो ए का लंबाई और ई बी का लंबाई हमारा सेम है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक में बदल देंगे। तो हमने क्या किया कि जो ई बी है, ई बी का लंबाई हमने दोनों ये बराबर, देखिए हमने यहाँ से दोनों को बराबर किया है, तो हम इसके बराबर में या इसको लिख सकते हैं या इसके बराबर में हम इसको लिख सकते हैं। हमने क्या किया कि ई बी के बराबर में यही लिखा और इसको कटा दिया एक से, बाईसीएम किया, हमारा एफ बटा एफ बराबर एफ सी आ गया और हमें यही सिद्ध भी करना था। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और उनसे भी बोले इस फैमिली से जुड़ने के लिए। आज हमने सवाल नंबर 5, 6, 7 को हल किया। इसके अगले पार्ट में हम कोशिश करेंगे सवाल नंबर 9 और 8, 9 और 10 को भी हल करें। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट टाइम आपसे हम अगले सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।